और उस दिन सुबह सबने यू टर्न ले लिया, बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा ना, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है। इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह चटते हुए बाहर, बोले ले कर लो बात। देखिए, संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। आरके टॉक्स की एक नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो बहुत मज़ेदार और ख़ास होने वाली है। बरेली में हुई हिंसा के लिए मौलाना तौकीर रजा का डिफेंड करने के लिए एक मौलाना को डिबेट में बुलाया गया था और एंकर थे अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो फुल रोस्ट मूड में थे। तो जैसे जैसे वो डिफेंड करते जा रहे थे मौलाना तौकीर रजा को, वैसे वैसे ही रोस्ट करते जा रहे थे अमिताभ अग्निहोत्री का ये रूप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आज भी ऐसे पत्रकार है। और भाई क्या मज़े लिए है, क्या मज़ेदार बातें की है, क्या रोस्ट मारा है, आपको एक एक लाइन में मज़ा आएगा। यकीन नहीं तो आप डिबेट वीडियो देखो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल होने से 2 दिन पहले से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई प्रशासन और तौकीर रजा एंड कंपनी के बीच में। ठीक, एक बार तौकीर रजा कलेक्टर से मिलके आए, बोले हुजूर चिंता न करिए, सब शांति से रहेगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। 2 बार उनके प्रतिनिधि मिले, 2 कप्तान से मिले, कलेक्टर से मिले, फिर दोनों से साथ में मिले और ये बोल के गए कि आप निश्चिंत रहिए, 2, 4, 5 लोग जाएंगे, ज्ञापन दे आएंगे। और उस दिन सुबह सबने यू टर्न ले लिया, बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा ना, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है। इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। और मौलाना को भी समझ में आ गया, उनके दिमाग में ये भ्रम था कि सरकार मुलायम सिंह की हो, सरकार किसी की हो, मायावती को हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह चटते हुए बाहर, बोले ले कर लो बात। अब की मामला कैड़ा पड़ गया उल्टा। मुफ्ती साहब, मौलाना अंदर, 100-200 चेले लट खाए अंदर, जो दुकान मकान बनाई थी बरेली में वो बुलडोजर चलने जा रहा उन पर। मुफ्ती साहब देखिए, मामला को पुलिस ने और यूपी सरकार ने, देखिए संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। मैं कहता हूँ योगी सरकार पक्षपात कर रही है। ये कर्मी सेना के लोग आगरा में एक एमपी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उसके पैर तोड़ डालेंगे। जब योगी जी कहाँ थे भाई, आपका कानून कहाँ था? सीधी बात यह है कि वो मुसलमानों से ऐलान जंग कर रहे हैं और मियाँ को सबक सिखाना चाह रहे हैं। और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है कि मुसलमान सड़कों पे आके हंगामा ना करें। अगर करेंगे तो ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना कानून को मानेंगे, आपके घर पे बिल्डोजर चलाएंगे। इसलिए अमनो अमान की जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने जब नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी ने फरमाया है कि सारे इंसानों का एहतराम करो। देश की संपत्ति को तोड़ना, देश की संपत्ति को नष्ट करना, ये किसी तरह से कबूल नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने कहा था कि मोहब्बत के मसले में पत्थर का क्या काम है, क्यों चला पत्थर? वीडियो है, होचक होचक के पत्थर मार रहे हैं, वहां घुमा घुमा कूद कूद के। ये अमनो ईमान है, ये मोहब्बत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है? अधिकार सबका है। कोई जय श्री राम कहता, कोई राम से प्यार है, किसी को किशन से प्यार है। मुझे अपने नबी से प्यार है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। फिदा का भी उम्मी, जान माल कुर्बान है, मैं उन पर ईमान लाया हूँ। तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है, समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अच्छा, मौलाना साहब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, कि बरेली का इतिहास हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बरेली में कभी मतलब कभी झगड़ा बढ़ा, पत्थर चला हो, नारा लगा हो, अल्लाहू अकबर,
और उसके बाद अगर 2-4-5 दिन बरेली न सुलगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब एक घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट में पूरा हो गया। फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं है बरेली में। गंगा जमुना अमन चैन भाईचारा सब बिल्कुल आनंद में है। अब वहां कोई डंडा लेके नहीं निकल रहा ना पत्थर लेके। तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो गई कि ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। वरना मायावती रही हो, मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, नारायण दत्त तिवारी रहे हो, कोई रहा हो, बरेली जब जला तो बहुत समय तक जला। मौलाना तौकीर रजा का एक शागिर्द है नफीस, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं। मौलाना साहब, पता नहीं आपको उतनी ग्राउंड जीरो की जानकारी है कि नहीं, लेकिन नफीस ही इनका लेन देन का कारोबार सब देखता है, जमीन जायदाद का, दुकानों का किराया है, सब मैनेजर टाइप है इनका। क्या उसका एक वीडियो इस बवाल से पहले जारी हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ काट देंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। क्या ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा है? ये आई लव मोहम्मद है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ का बाजू काट देंगे, बाजू काट देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? इसको स्वीकृति दे। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया। इसमें क्या समस्या है? आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कहेंगे बाजू काट देंगे और बाजू काटने हम आ भी जाएं, तुम उफ ना करना, तुम्हें मेरी कसम। तो पुलिस काय के लिए भर्ती की है? सत्यनारायण कथा करने के लिए पुलिस है क्या? पुलिस तो इसीलिए होती मौलाना साहब, उसको राइफल बंदूक डंडा इसीलिए दिया है ना कि कोई व्यवस्था को चुनौती दे, और व्यवस्था कोई चुनौती नहीं, वो तो कह रहा है बाजू कलम कर देंगे। वो वीडियो मिल जाएगा, और नहीं मिले तो हमको फोन करिएगा, हम भिजवा देंगे आप पास। उनकी खातिरदारी हो रही है, हैं? अब वो करे या अल्लाह किसी तरह रहम कर। पुलिस अब उनको हर घंटे में डेंटिंग पेंटिंग कर रहे, पूछ रहे कि काटो बाजू, आओ, देखिए कितनी हिम्मत है। क्या बात है, क्या बात।